जय हिंद। तो दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने भारत में राष्ट्रवाद में जो इसका पहला पॉइंट था, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था प्रथम विश्व युद्ध के बारे में, थोड़ा सा रॉलेट एक्ट को पूरा बढ़िया से समझा था। फिर उसमें एक चीज़ और समझा था, सत्याग्रह आंदोलन क्या था, और जलियांवाला बाग के बारे में समझा था, ठीक है। लेकिन अभी भी सत्याग्रह आंदोलन आपका समाप्त नहीं हुआ है, कहानी वहाँ तक हो गई थी, जलियांवाले बाग तक, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को अपने ख़त्म कर दिया था। यहाँ तक कि मैं कहानी आपको सुना दिया था। इसके बाद देखो क्या शुरू होता है, इसके बाद चलता है खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। खिलाफत आंदोलन क्या होता है, इसको थोड़ा समझते हैं। देखो, जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 में चल रहा था, तो उस वक्त जो है अटोमन तुर्की जो एक राजा था, अटोमन एक जगह का नाम था, अटोमन एक राज्य था तुर्की का, मतलब तुर्की जो टर्की नहीं है, वहाँ पे एक अटोमन साम्राज्य था, ठीक है। वहाँ का जो राजा था वो एक प्रकार का खलीफा था, और मतलब कि राजनीतिक जो मतलब कि जो खलीफा था वो, मतलब वहाँ का जो राजा था अटोमन में एक राज्य था तुर्की राज्य में, ठीक है। और वहाँ का जो सम्राट था वो अंग्रेजों के द्वारा क्या हुआ, हरा दिया गया। वहाँ के सम्राट को बहुत कूचा गया, वो मुस्लिम कास्ट का था, खलीफा था वो, समझ में आ गया कि नहीं। तो जब उस खलीफा को जो है अटोमन तुर्की हार के बाद प्रथम विश्व युद्ध और समाप्त भी हो गया। प्रथम विश्व युद्ध तब समाप्त हुआ जब तुर्की का अटोमन साम्राज्य का राजा जो था वो हार गया, खलीफा था वो, ठीक है। उन सभी में बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ और उसके साथ संधि किया गया, और वो संधि बहुत कठोर था। यानी कि वहाँ का जो राजा था उसके साथ संधि किया गया। संधि किया मतलब एक समझौता किया गया कि इतना इतना चीज़ मैं मेरा रहेगा और इतना तुम, समझ में आ गया। जैसे मान लो तुम्हारे घर पे मौसा जी तुम्हारे आ करके तुम्हारे पापा को कूट दें, और कूटने के बाद कहें कि वो जो बगलिया वाला खेतवा है किन्नरवा का, वो हमारा अब रहेगा आज से। तो यही प्रकार से जो है अंग्रेज जा करके अटोमन साम्राज्य का जो सम्राट था उसको खूब पनेस कूच दिया गया, और कूचने के बाद उसके साथ जो है संधि किया जबरदस्ती, और वो था खलीफा, मतलब कि मुस्लिम कास्ट का था। तो भारत के जितने भी खलीफा लोग थे, जितने भी मुसलमान लोग थे, उन लोगों ने विरोध करना शुरू किया अंग्रेजों का, कि तू अंग्रेज हमसे, भारत में भी उस समय अंग्रेज थे, और अंग्रेजों से कहा कि तू अंग्रेज हमसे बात मत कर। तू लोग जो है वहाँ पे तुर्की में जो है खलीफाओं के ऊपर हाथ उठाया है, अंग्रेजों को ऊंचा है, तो तू हमसे बतियाएगा। मतलब कि जो भारतीय मुसलमान थे वो सब अंग्रेजों के विरुद्ध जो है खड़ा हो गए। और उसी वक्त महात्मा गांधी जो है अपना सत्याग्रह आंदोलन लेके घूम रहे थे। बात समझ में आ गया कि नहीं। अब महात्मा गांधी को यहाँ फायदा मिला, और उसके साथ जो जो मुसलमान लोग थे वो लोग अंग्रेजों का क्या करना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया। और विरोध जब करना शुरू किया तो उसमें तीन नेता बहुत ही इंपॉर्टेंट आते हैं, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान और जो हसरत मोहनी। ये तीन जो नेता होते हैं, मुसलमान नेता होते हैं, और ये लोग एक समिति बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं जिसका नाम था खिलाफत समिति। और इस खिलाफत समिति की बात, यानी कि जो ये चल रहा था कि अंग्रेजों को कूटना है, मुसलमान लोग सोच रहे थे, इसकी बात महात्मा गांधी तक पहुंचाने का काम दो आदमी ने किया, मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दोनों ने जो है महात्मा गांधी से इसके बारे में चर्चा किया कि महात्मा गांधी सुनिए, जो है अंग्रेज ने मुसलमानों के ऊपर भी अत्याचार किया है, अंग्रेज को अब दोनों मिल के कूटा जाएगा, हिंदू मुस्लिम दोनों मिल के कूटा जाएगा। अब महात्मा गांधी को जब ये बात सुनाई दिया कि हिंदू के साथ मुसलमान भी मिल के लड़ाई किया, तो महात्मा गांधी गच्छ हो गए, एकदम खुश हो गए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जब हिंदू और मुसलमान दोनों मिल के लड़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और ये तो बहुत ही अच्छी बात है। महात्मा गांधी ने इस बात को बोला, और उसी समय हिंदू और मुसलमान जब मिल के लड़ाई करेंगे तो एक बहुत बड़ा अवसर है, बहुत ही अच्छी बात है। और इस बात को जो कांग्रेस संगठन थी, उस कांग्रेस संगठन ने, ठीक है, कांग्रेस एक जो पार्टी आपकी कांग्रेस है ना, वही कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है वो। तो उस पार्टी के जो बड़े बड़े नेता थे उन लोगों ने कलकत्ता में एक अधिवेशन किया। अधिवेशन माने मुस्लिम पार्टी को बुलाया, और जो हमारी तरफ से महात्मा गांधी लोग थे, हिंदू लोग थे, उन लोगों को बुला करके एक अधिवेशन माने एक साथ बैठ करके चर्चा किया गया कि क्या किया जाए अंग्रेजों के साथ। और उसी दिन जो है एक आंदोलन सामने आता है जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। यानी कि जो हिंदू और मुस्लिम मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करना शुरू किया। जो आपका सितंबर 1920 की बात है, कांग्रेस जो है बुलाता है, कलकत्ता अधिवेशन कराता है, और यही से शुरू होता है खिलाफत आंदोलन। बात समझ में आ गई। खिलाफत आंदोलन था क्या चीज़, किस कारण खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, ये आपको रीजन तो समझ में आ गई। अब बात समझ में, अब यहाँ दूसरी बात हम लोग समझेंगे, असहयोग आंदोलन क्या था। अब यहीं से कहानी आगे बढ़ती है, खिलाफत के बाद असहयोग आंदोलन। ध्यान से समझना बात को। जब खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें जो है
विरोध कैसे किया गया, उस मतलब कि अंग्रेजों का विरोध कैसे करना शुरू किया गया। क्योंकि महात्मा गांधी तो ठहरे अच्छे इंसान, वो तो कहते थे यार कि सत्य और अहिंसा की लड़ाई हमको लड़नी है, तो फिर मार काट थोड़ी ना होगा, विरोध हम लोग करेंगे अंग्रेजों का। और जब विरोध करना हम लोग शुरू किया तो उसमें क्या क्या चीज़ विरोध किया गया। विरोध किया गया कि जो पुलिस सिविल सेवा है, सिविल सेवा का मतलब जिला कलेक्टर, जो बड़े बड़े ओहदे के जो कलेक्टर अधिकारी हुआ करते थे, उनकी बात हम नहीं मानेंगे, सिविल सेवा। दूसरा पुलिस, ओकर बात नहीं मानेंगे हम, जो अंग्रेज पुलिस है उसकी बात नहीं मानेंगे। जितने भी भारतीय सैनिक, जितने भी भारतीय लोग थे वो अंग्रेजों की सैनिक को ज्वाइन किए थे, उसको छोड़ के सब भाग लिए, हाँ, सेना को त्याग दिए। जितने वकील न्यायालय में, भारत के जितने वकील थे न्यायालय में बैठे हुए थे, जा करके वकालत करते थे, वो सब वकील लोग जो है न्यायालय में जाना बंद कर दिए, कहा नहीं जाएंगे न्यायालय में। महात्मा गांधी ने कहा है नो, कुछ नहीं बाबू, नहीं जाना है, एकदम बहिष्कार कर दो पूरा यहाँ पे। फिर स्कूल में बच्चे, जो भारत के लोग, जो ब्रिटिश बनाया था स्कूल ब्रिटेन वाले लोगों ने, तो उसमें कुछ भारत के बच्चे जाते थे पढ़ने, तो भारत के बच्चे ने कहा नो, हम नहीं जाएगा यहाँ पे, स्कूल नहीं जाएगा। जो भारत के टीचर थे, अध्यापक, वो सब के हम पढ़ाने नहीं जाएंगे। कॉलेज में भी यही असर हुआ, ब्रिटिश शासन को मानना सब लोग बंद कर दिए। जो ब्रिटिश शासन नियम चलाता था, नहीं मानेंगे, क्या करोगे। रॉलेट एक्ट का विरोध देखो कर लिया, ब्रिटिश शासन का तो ही था, रॉलेट एक्ट का विरोध किया, यानी कि कोई भी नहीं मानेंगे। अगला फिर आया विधानसभा, जो विधानसभा थी ब्रिटेन की, उसको भी मानना बंद कर दिया। विधानसभा माने कुछ नहीं, 0 पॉइंट। फिर उसके बाद से जब विदेशी सामान, यानी कि जो इंग्लैंड से नए नए सामान बन के आते थे, भारत में बिकते थे, सब लोगों ने कहा इंग्लैंड का सामान नहीं खरीदेंगे हम लोग भारत का सामान यूज करेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे यहाँ पे। इन सभी चीज़ों का बहिष्कार कर दिया गया, सारी चीज़ों का बहिष्कार कर दिया। कहा मुझे अंग्रेजों का जरा सा भी मदद नहीं चाहिए। क्योंकि जानते हो अंग्रेज क्या कहता था, अंग्रेज कहता था कि हम भारतीयों को समझाने आए, उनका मदद करने आए हैं। समझ में आ गया। और उसी दिन से जो है इन सब चीज़ों का बहिष्कार किया गया, और यहीं से जन्म लेता है असहयोग आंदोलन की मुझे कोई सहयोग नहीं चाहिए तुम्हारा, मैं ना तुम्हारा स्कूल चाहिए, ना तुम्हारा पुलिस चाहिए, ना तुम्हारा सेना चाहिए, ना तुम्हारा शासन चाहिए, ना तुम्हारा विदेशी सामान चाहिए, हर चीज़ का बहिष्कार कर दिया। मुझे असहयोग, कोई सहयोग तुम्हारा नहीं चाहिए, और यहीं से जन्म लेता है असहयोग आंदोलन। बताओ सबको बात समझ में आई, असहयोग आंदोलन? आई होप आपको बहुत क्लियर समझ में आ रहा होगा। और नीचे कुछ पॉइंट और लिखा है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हो गई। बात समझ में आ गया। और आपको इसमें कुछ और चीज़ें मैं बताता हूँ। जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो शुरुआती दौर पर जो है मध्य वर्गों ने जम के इसमें भाग लिया, क्योंकि जो उच्च वर्ग के लोग थे, अंग्रेजों के जो है वो सब गुलाम थे, अंग्रेजों का जाके पैर दबाते थे। जो बड़े वर्ग के लोग थे, हमारे देश के जो भारतीय लोग, जो बड़े कैटेगरी के थे, जिनके पास थोड़ा जायदाद धन था, जो जमींदारी वादी करते थे, वो लोग अंग्रेजों का जाके पैर दबाते थे, तो वो लोग नहीं भाग लिए इस असहयोग आंदोलन में। और जो दबे हुए थे, कुचले हुए थे बेचारे, जो एकदम गरीब थे, वो सब का विरोध कर पाएगा यहाँ पे, तो वो लोग भी जो है। लेकिन जो मध्य वर्ग के लोग थे, वो लोग तो जम के भाग लिया भैया, जो ना तो गरीब ना तो अमीर, वो सब तो जम के भाग लिया, नहीं खरीदेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? तो उन लोगों ने जम के भाग लिया। साथ ही साथ यह शहरों से स्टार्ट होकर के गांव में भी फैल गया। शहर के लोग तो बहिष्कार किए, साथ ही साथ गाँवों वाले शुरू कर दिया ना। महात्मा गांधी ने कह दिया है भैया नहीं चाहिए तो अंग्रेज वाला सामान, तो अपन अंग्रेज का सामान ले जा, हम अंग्रेजी स्कूल में नहीं जाएंगे पढ़ने। महात्मा गांधी ने हल्ला कर दिया, असहयोग आंदोलन, अंग्रेजों का कोई सहयोग नहीं चाहिए। गांव के लोगों ने भी इसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। अरे गांव के छोड़, जो आदिवासी जंगल में कुल रहते थे, वो सब भी विरोध करना शुरू कर दिया। वो सब भी वहाँ विरोध करना शुरू कर दिया कि यार महात्मा गांधी ने कह दिया है नहीं। और जो वहाँ पे जो आदिवासी लोग थे, उन लोगों को लगा ना कि कर और अब नहीं देना है। किसान उसान सब विरोध करना शुरू कर दिया। जो जमींदार लोग थे, हमारे भारत के बड़े बड़े जमींदार लोग थे, जो अंग्रेजों के चमचे थे, उन लोगों को कर देना बंद कर दिया। सब लोग का नहीं देंगे। महात्मा गांधी ने कहा नो सहयोग, कोई सहयोग नहीं करना है यहाँ पे। मतलब कि पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया यहाँ पे, और पूरी तरह से अंग्रेज परेशान हो गया यहाँ पे। तो आप, आई होप आपको यहाँ पे खिलाफत आंदोलन समझ में आ गया होगा, असहयोग आंदोलन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और नेक्स्ट टॉपिक में आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन आपके बताऊंगा, जो भी टॉपिक है इसके बाद मैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों मन लगा के पढ़ो, जम के पढ़ो यार।
मतलब कि जरा सा भी आपको आलस तो आना ही नहीं चाहिए। अगर आलस जरा सा भी आए ना, तो तुरंत अपने मम्मी पापा को जाके ध्यान से देखना। जरा सा भी आलस आए ना, तो जा करके अपने भाई बहन को देखना, और जो लड़का तुम्हारे साथ पढ़ता है उसके बारे में सोचना कि वो पढ़ रहा होगा। और अपने मम्मी पापा को जाके देखो, क्या पोजीशन है उनका, क्या चाहते हो कि उनकी पोजीशन वही रहे। अगर आप गरीब, क्योंकि देखो बिल गेट्स क्या कहता है, अगर आप गरीब के घर में पैदा हुए तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब मर जाते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। मैं दूसरी बात यहीं पे ऐड करूंगा कि अगर आपके मम्मी पापा अभी के वक्त में गरीब हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बुढ़ापा उनका इतना बढ़िया कर देना, तो यार पढ़ लिख के इतना अच्छा कर देना कि जिस चीज़ की कमी आज वो महसूस कर रहे हैं वो कमी बुढ़ापा में पूरा हो जाए। ऐसे नहीं कि जवानी भी उन लोग का जो है गरीबी में गुजरा तो तुम्हारे रहते हुए बुढ़ापा भी गरीबी में गुजरे, तो ये गलत चीज़ है। अब जम के मेहनत करो ताकि जो बुढ़ापा आए हो ना मम्मी पापा का, एकदम राजा वाली ज़िंदगी जिए। आई होप आपको पूरी बात क्लियर हो गई। तो जम के मेहनत करो यार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।